काशीनगर नामक एक गांव में एक ईमानदार सोहम मछली बेचने का व्यापार करता था। पूरे गांव में बस एक ही मछली की दुकान थी। इस तरह सोहम की अच्छी खासी कमाई होती थी और हमेशा उसकी दुकान पर बहुत भीड़ भी लगी रहती थी। अरे सोहम भाई, मछली कैसे लगाई? सस्ती ही है आपके लिए तो 200 रुपये किलो भाई। आपकी मछली तो कमाल की होती है भाई साहब, सस्ती भी और एकदम ताज़ा भी मिलती है। ऐसा करो 1 किलो मछली दे दो मुझे। अरे बहन जी, अभी रुकिए, देता हूँ मैं। इस तरह से सोहम हर रोज मछली बेचा करता था और रात में दुकान बंद करके घर चला जाता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक बेटा था। सोहन रोज सुबह सुबह उठकर पासी के गांव से मछली लाता था और गांव में आकर अपनी दुकान पर बेचा करता था। फिर एक दिन सोहम पास के गांव में मछली के व्यापारी के पास मछली लेने गया। और सोहम भाई, मैंने सुना है तुम्हारा मछली का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो बस गांव वालों को सस्ते भाव में मछली देता हूँ, कभी उनके साथ बेईमानी नहीं करता। अच्छा चल चल, आप झूठ मत बोल। पूरे गांव में बस एक तू ही मछली का व्यापारी है, मुझसे सस्ते दाम में मछली ले जाता है और कमाई ठीक ठाक हो ही जाती होगी। अरे नहीं अल्ताफ भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा चल छोड़, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुझे पता है मैं मछली जो है मछुआरों से लेता हूँ। मछली के दाम बढ़ गए हैं, आज से तुझे 1 किलो मछली 500 रुपये की मिलेगी। अरे अल्ताफ भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी महंगी मछली मैं कैसे खरीद पाऊंगा और फिर सस्ते भाव में कैसे बेचूंगा? देख भाई सोहम, तुझे अगर मछली लेनी है तो ले, वरना कोई और व्यापारी ढूंढ, क्योंकि इससे सस्ते में तो मछली मैं दूंगा नहीं। तो अल्ताफ को पता था कि दूर दूर तक बस वही एक मछली का व्यापारी है और सोहम को उससे मजबूर होकर मछली लेनी ही होगी। अब्दुल अपने ग्राहकों को महंगे दाम में मछली बेचने लगा और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। ठीक है भाई साहब, आप चाहे जैसा, पर मैं थोड़ी मछली ले पाऊंगा। पहले की तरह कम दाम पर देते तो मैं ज्यादा लेता। देख भाई, अगर तुझे महंगी लग रही है तो कोई और दूसरी दुकान देख ले। यह कहकर अल्ताफ हंसने लगता है और सोहम थोड़ी सी मछली लेकर घर आ जाता है। ये क्या, इतनी सी ही मछली लाए हो आज आप? मछली व्यापारी ने मछलियों के दाम बढ़ा दिए हैं और मछली बहुत महंगी हो गई है। मगर इतनी सी मछली बेचोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ कि इतनी मछली बिक जाए तो बहुत है। जब महंगे दामों में मछली लाएंगे तो महंगी बेचनी भी पड़ेगी, और महंगी देखकर पता नहीं कोई ले या नहीं ले। और सोहम बाजार में मछली बेचने लगा। भैया जी 1 किलो मच्छी देना जरा। ठीक है बहन, अभी देता हूँ। और सोहम मच्छी तोलने लगता है। ये लो बहन, आपकी मच्छी। अरे बहन, ये तो पैसे आधे ही हैं, 500 हुए हैं। अरे भाई साहब, अभी परसों ही तो मेरे पति 200 की किलो लेकर गए थे। ये कब हुआ? आपने तो दाम दुगने से भी अधिक कर दिया। मुझे नहीं चाहिए भैया आपकी मच्छी, रखिए आप अपने पास। कुछ देर बाद और भी ग्राहक आते हैं। अरे ये देखो भैया, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ती मछली तो शहर में मिल जाती है। तौबा तौबा तौबा, इतनी महंगी मछली कौन खरीदेगा यहाँ? और महंगा देखकर कोई नहीं लेता और सोहम को गालियाँ देने लगते हैं। शाम हो जाती है मगर सोहम की एक भी मछली नहीं बिकती। थोड़ी देर बाद सोहम ने देखा है कि अल्ताफ उसकी दुकान के आगे अपनी मछली की दुकान लगाता है और बहुत ही सस्ते भाव में मछली बेचता है। अरे ले लो भैया, ले लो, सस्ती सस्ती मछली। इससे सस्ती मच्छी पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगी। देखने के दाम नहीं है, आओ और मच्छी ले जाओ। ओ भैया, कैसे दी मच्छी? बहन बस 100 रुपए किलो। क्या इतनी सस्ती? भैया 2 किलो कर दो। भाई साहब, 2 किलो मच्छी मुझे भी दे दो। और देखते ही देखते उसकी सारी मछली बिक जाती है। फिर जब भीड़ खत्म हुई तो सोहम अल्ताफ के पास जाता है और उससे पूछता है, क्यों किया भाई साहब आपने ऐसा? मुझे मच्छी महंगी दी
और खुद सस्ते दाम पर बेच रहे हो। देख भाई, मैंने कुछ नहीं किया, अब तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए मछली बेचना छोड़ दूं? मगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तो देख भाई, तू एक काम कर, मुझे अपनी मछली बेच दे 200 रुपए के किलो के भाव से। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपने तो मुझे 500 किलो के भाव से मछली दी थी, अब आप 200 के भाव से ले रहे हैं। मुझे तो बहुत नुकसान होगा। देख भाई, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था कि वैसे भी तेरी दुकान से कोई मछली लेने वाला तो है नहीं, अब तू मुझे ही दे देता। पर खैर छोड़, तेरी मर्जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सोचकर सोहन को मजबूरी में सारी मछली अल्ताफ को सस्ते भाव में बेचनी पड़ती है और दुखी मन से वह घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस बात पे नाराज है। सोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, पर दोनों ही समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। उधर अल्ताफ भी दुकान बंद करके घर पहुंचता है। उसकी बीवी शहजादी उससे कहती है, आ गए आप, लाए तो आज कितनी कमाई हुई है? कभी आते को पानी भी पूछ लिया करो, बस मेरे आते ही पैसे मांगना शुरू कर देती हो। ज्यादा मचमच ना करो, शहजादी नाम है मेरा। अगर काम ही करवाना है तो घर में नौकर रख लो, मगर वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे रे रे रे, तुम तो नाराज ही हो गई। पता है आज कितने की कमाई हुई है? तो सुनो, पूरे 50,000 की कमाई हुई है आज। अरे क्या, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी? सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ते दाम में मछलियां बेचकर सोहम का धंधा चौपट करवा दिया। क्या? अरे मेरे मूर्ख पति, ये तुमने क्या किया? मेरे मायके से आई हुई इतनी महंगी महंगी मछलियों को तुम सस्ते दामों में बेच आए। तो और क्या करता मैं? तो तुम घर में आते ही पैसे मांगना शुरू कर देती हो रोज। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? शहजादी नाम है मेरा, पैसे तो मुझे चाहिए ही, और कल से ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। पर करना क्या होगा मुझे? अरे बाजार में इतनी सारी दवाइयाँ आती है, अगर मछलियों को खिला दी जाए तो कुछ ही दिनों में मछलियाँ दुगनी हो जाती हैं, बड़ी भी और वजन भी बढ़ेगा। तो बाजार में जब बिकेगी तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? हाँ, समझ में तो मुझे आ गया, मगर ये तो गलत है ना। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या गलत है? चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं बोलती हूँ। अगले दिन से अल्ताफ छोटी छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिलाकर देने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में मछलियाँ बड़ी हो जाती और फिर सस्ते दाम में मछली बेच के वह खूब पैसा कमाने लगता है। और दूसरी तरफ सोहम का धंधा बंद हो चुका था और वह मजदूरी करने लगा, पर सोहम को उसकी मछलियों पर शक होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी और वह दावत के लिए 100 किलो मछलियों का ऑर्डर देने अल्ताफ के पास आया और अल्ताफ जल्दी से ऑर्डर ले लेता है। वही दूर से सोहम खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसको अल्ताफ पर शक हो गया था। आखिर 100 किलो मछलियों का ऑर्डर इतने झट से कैसे मान गया? 100 किलो मछलियाँ आखिर लाएगा कहाँ से? मुझे पता करना ही होगा। शाम को जब अल्ताफ घर जा रहा होता है तो सोहन उसका पीछा करता है और वह देखता है कि अल्ताफ और उसकी बीवी छोटी छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिलाकर खिला रहे थे। बस अब परसों शादी तक ये मछलियाँ बड़ी हो जाएगी। हाँ, और फिर मुनाफा ही मुनाफा होगा। पीछे खड़ा सोहम सब देख रहा होता है और अब सोहम को सब समझ आ जाता है और उसने ठान लिया होता है कि वह सबके सामने दोनों की असलियत लाएगा। अगले दिन अल्ताफ 100 किलो मछली लेकर सरपंच जी के घर जाता है, लेकिन जब दावत में लोग मछली खाने बैठते हैं तो सरपंच ने देखा कि मछली तो कम पड़ रही है। अरे ये मछली कैसे कम पड़ रही है? मैंने तो पूरे 100 किलो का ऑर्डर दिया है। ऐसा होगा तो मेरी तो इज्जत पिट जाएगी। और वह बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ सोहम आ जाता है और अपने फोन से रिकॉर्ड की हुई अल्ताफ और उसकी बीवी की सारी काली करतूत दिखा देता है। सरपंच जी, ना जाने अल्ताफ कब से ये दवाइयों वाली मछलियाँ लोगों को बेच रहा है। इसी की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है
और आज आप उसी की वजह से बेइज्जती की कगार पर खड़े हैं। सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन सरपंच गांव में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बातें गांव वालों को बताता है। पूरा गांव गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जैसे ही वह अल्ताफ और उसकी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोहम उन्हें रोक देता है। हमें माफ कर दो सोहम, पैसे के लालच में हम अंधे हो गए थे। हाँ सोहम, हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। उसी दिन से सोहम ने सरपंच और गांव वालों के कहने पर अपनी दुकान फिर से शुरू करता है और अच्छे दाम पर मछलियां बेचने लगता है।